सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की हमारी कल की क्या इंट्राडे स्ट्रेटजी होगी, यानी कि 27 जनवरी के लिए। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको 24 जनवरी वाली वीडियो में बताया था कि अगर 25 जनवरी में कल मैं अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके अभी भी देख सकते हो। गाइस मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी कल 18,140 यानी कि 25 जनवरी को अगर 18,140 के नीचे ओपन होता है तो 18,140 हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ। मैंने एग्जैक्टली यही कहा था। लॉन्ग के लिए मैंने कहा था कि 18,140 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे और शॉर्ट हम 18,140 के लिए करेंगे। स्टॉप लॉस अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 18,140 हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा और हमारा पहला टारगेट 18,000 होगा। और हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके 17,900 के आसपास हमारा पहला दूसरा टारगेट होगा। फिर अगर फॉल आता है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे, बट 17,900 920 ही हमारा पहला दूसरा टारगेट होगा। ठीक है। सो गाइस देखो यहाँ पास एग्जैक्टली वो जो कल का हाई जो प्रीवियस डे उसके हाई बना था, यानी कि 24 जनवरी का जो हाई बना था वो 18,140 का बना था। गैप डाउन ओपनिंग हुई है 18,090 के आसपास, 18,100 यहीं पास हमारी ओपनिंग हुई थी। यहाँ से डायरेक्ट फॉल आया है। कोई चाहता तो जहाँ ओपनिंग हुई थी, प्री ओपनिंग सेटल हुआ था, वहां पास ही ओपन होते साथ ही अगर पोजीशन बनाता 18,140 के स्टॉप लॉस लगाता तो देखो फॉल आया है, एकदम बिल्कुल लगातार फॉल आया है, बिना किसी पुल बैक के फॉल आया है। और लगभग ये गया था 17,900 950, यानी कि 17,900 का लेवल भी मार्केट ने ब्रेक कराया, फिर सीधे 17,900 950 के पास हल्का पुल बैक आया है। बट फिर भी ये जो ये हाई था इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं कराया है। ये जो कैंडल का हाई बना था पुल बैक उसको ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से डायरेक्ट फॉल आया है। और जो लो बनाया था वो लगभग 18,000 17,800 850 का लो बनाया था मार्केट ने। फिर वहां से पुल बैक लिया है, क्लोजिंग हमारी 17,910 के आसपास आई थी। ठीक है। सिमिलरली आप बात करोगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में हम मैंने कहा था कि 42,700 के आसपास क्लोजिंग आई थी, 700 के ऊपर क्लोजिंग आई थी। तो मैंने कहा था कि 42,000 अगर 600 और 500 का लेवल टूटेगा, 42,600 650 से आप यहाँ पास अगर कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट आता है, तब आप ब्रेक डाउन आता है तब आप यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो। 42,600 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 620 630 आप 42,000 से 42,600 से 20 से 30 पॉइंट का आप ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हो। 42,000 अगर आपका पहला टारगेट होगा फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो नीचे तक। 41,900 950 मैंने आपको टारगेट बताया था। ठीक है। तो सिमिलरली देखो यहाँ पास ओपनिंग कहाँ से हुई थी, लगभग 42,700 700 पे ओपनिंग हुई है। फिर वहाँ से फर्स्ट कैंडल ने फॉल बनाया है। अगर आप इधर मैं कहता हूँ प्री ओपनिंग के साथ आप नहीं भी करते, पहले कैंडल का ही आप स्टॉप लॉस लगाते, 42,700 का आपका स्टॉप लॉस था। एंट्री आपकी बन रही थी लगभग 42,560 570 के आसपास बनी थी। देखो खुलते साथ ही 42,600 का लेवल ब्रेक हुआ है। फिर जो मार्केट ने लगातार फॉल आया लगभग 42,000 के आसपास, 42,050 के आसपास हल्का पुल बैक आया है। बट वो भी उधर पास भी देखो यहाँ पास कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो आप इसको ट्रेल करते जाते हो। अब देखो कहाँ तक मार्केट ने लो लगाया था, लगभग 41,541, यानी कि 41,000 का लेवल ब्रेक हुआ। 41,900 920 हमारा टारगेट था। तो देखो 41,920 के आसपास से ही हल्का पुल बैक आया था। जो लेवल्स गाइज मैं देता हूँ वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप दिमाग लगाते हो ट्रेडिंग के अंदर तो आप 110% प्रॉफिटेबल हो गई। गाइज ये जो लेवल्स देता हूँ मैं ये सिर्फ चार्ट देख के ही देता हूँ, मैं कोई भी और एनालिसिस नहीं करता हूँ। और ये सब गाइज आती है चीज़ें आपको एक्सपीरियंस। अब देखो यहाँ भी जो जो अभी फ्रेशर ट्रेडर हैं वो तो शुरू में ही ज़्यादा से ज़्यादा 100 150 पॉइंट का मोमेंटम लेके ही निकल गए होंगे। बट जो थोड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जिनको थोड़ा टाइम हो गया वो ज़्यादातर बैठे ही होंगे, और जब उनको हल्का थोड़ा ज़्यादा पुल बैक मिला था तब वो वहाँ पास निकल गए होंगे। गाइज मैं अपनी बताऊँ अगर मैंने किस तरह प्ले किया था, तो देखो मैं जब तक पूरा फॉल आता रहा है तब तक मैंने एग्जैक्टली मोमेंटम प्ले किया था। मैं थोड़ा सा 42,000 के लेवल के आसपास थोड़ा कॉशियस हुआ था। फिर 42,000 का लेवल जब ब्रेक हुआ था तब मैंने प्लानिंग कर ली थी कि 41,500 तक तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि 42,000 टूट गया था। तो 41,800 में थोड़ा अगर पुल बैक आता तो मैं वापस क्वांटिटी बुक कर देता। बट आप देखोगे कि 41,000 यहाँ पास इधर पास हल्का पुल बैक आया था, ये लगभग 42,000 के आसपास पुल बैक आया था। तो यहाँ पास मैंने 50% क्वांटिटी बुक कर दी थी, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पास इतना ज़्यादा फॉल आया था कि प्रीमियम अच्छा खासा हमारा बढ़ गया था, इसलिए मैंने यहाँ पास 50% क्वांटिटी बुक की।
फिर इसके बाद जो फॉल आया है, इस कैंडल का हाई था 41,980 और 920 मेरा टारगेट था। तो इस कैंडल का जब फॉल आया तो इस कैंडल ने लो लगाया था लगभग 41,620। तो गाइज जब ये लो लगा तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि जब जब कभी भी आप देखोगे बड़ी कैंडल बनती है तो उसके बाद जब वो क्लोज होने लगती है तो कई बार ऐसा होता है कि नीचे विक बना के और उसकी बॉडी जो होती है वो ऊपर क्लोज हो जाती है, वहीं से अपवर्ड मोमेंटम शुरू हो जाता है। तो मेरे को ये था कि ये कैंडल पूरी नहीं बनी थी, उससे पहले ही मैंने अपनी पूरी क्वांटिटी यहाँ खाली कर दी थी, क्योंकि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। क्योंकि गाइस जब तक इतना बड़ा फॉल आने के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि और फॉल आ सकता है, और कभी भी आपको प्रॉफिट बुक मिले ना, अगर प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है तो आप वहाँ पर बुकिंग करना शुरू कर दिया करो। क्योंकि प्रॉफिट आने के बाद अगर वो स्क्रीन में प्रॉफिट दिख रहा है और फिर प्रॉफिट चला गया तो वो फिर किसी मतलब का प्रॉफिट नहीं होता है। जब तक आप प्रॉफिट घर लेके नहीं जाओगे तब तक वो आपका प्रॉफिट नहीं होता है। वो सिर्फ स्क्रीन में कुछ भी नंबर दिख रहा है, वो चाहे नेगेटिव में दिखे चाहे पॉजिटिव में, तो गाइज वो किसी मतलब का नहीं होता है। आपको हमेशा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। सो गाइज ये जब ये क्लोजिंग होने से पहले ही लगभग 2 मिनट बाकी थे, मैंने क्लोजिंग के पहले ही मैंने पूरी क्वांटिटी यहाँ से निकाल दी थी। फिर मेरा ये था कि अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा तब मैं यहाँ पास मोमेंटम प्ले करूंगा। मेरा पहला टारगेट यहाँ पास बन जाता है लगभग 42,000। 42,000 के 42,000 मेरा पहला 42,000 पे लिया था। 42,200 250 पॉइंट का मोमेंटम मैं सोचा था कि अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो 42,200 250 का पॉइंट का मोमेंटम मैं यहाँ ले लूंगा। फिर मुझे लगा था कि 42,500 अगर 500 के आसपास से ही इधर पास रेजिस्टेंस लेके नीचे फॉल आएगा, बट यहाँ पास नीचे फॉल आया। फिर पुल बैक, इस कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, फिर क्लोजिंग आ गई थी। तो मैंने फिर हो गया सिर्फ मैंने एक ही वन वे मोमेंटम मैंने कैच किया था, बट अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। सो गाइस कल की यानी कि 27 जनवरी की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो गाइस आप देखो, सबसे पहले देखो 17,910 में हमारा क्लोजिंग आया है। निफ्टी के लिए अभी हमारा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बना है वो बना है 17,800 से लेकर 17,900 का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो कल आपको क्या याद रखना है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और 17,800 के आसपास होती है, 17,800 900 के बीच में कहीं भी अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तब आपको वेट करना है आपको 17,800 के लेवल का ब्रेक होने का। ब्रेक होने के बाद अगर मार्केट सस्टेन करता है नीचे, तब आप यहाँ पर 17,800, अगर 800 के नीचे है तब आप यहाँ पर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि 17,850। फिर आप नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। 100 पॉइंट का आपका पहला टारगेट होगा, यानी कि 17,000 750 700 आपका पहला नीचे की तरफ टारगेट हो सकता है। बट अगर इसी ये जो कैंडल है यानी कि 17,950 से लेके 17,850, इस 100 पॉइंट के बीच में अगर कहीं मार्केट ओपन होता है तब आप वेट करोगे। अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट आता है तब आप यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो। आपका पहला जो रेजिस्टेंस मैं मान सकता हूँ कि 18,000 से लेकर 18,050 के बीच में ही हमारा कहीं रेजिस्टेंस कल मार्केट फेस करेगा, क्योंकि अभी 18,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। बट मार्केट अगर इस लेवल को 17,900 900 950 के लेवल को अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो 100 पॉइंट का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुल बैक वहां आएगा। अभी तो मार्केट देखो जिस हिसाब से फॉल आया है, तो अभी मुझे सेल ऑन राइज वाली मार्केट दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर अगर क्योंकि हम देखो कहीं भी हमको मोमेंटम मिलेगा, हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हम वहां मोमेंटम प्ले करेंगे। इसके चक्कर में नहीं बैठे रहेंगे कि सेल ऑन राइज है तो हम वेट करेंगे कि हाँ ठीक है 18,000 मार्केट जाए, 18,000 से जब रिवर्सल लेगा तब हम प्ले करेंगे। नहीं, हो सकता है मार्केट एक बार में ही ऊपर चला जाए बिना कंसोलिडेशन के ही 18,100 150 पॉइंट चला जाए। तो कहीं भी हमको ब्रेकआउट मिलता है, कोई भी क्रूशियल लेवल हमारे ब्रेक होते हैं, हम वहां पास अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर ये 17,800 से लेके 17,900 के बीच में अगर मार्केट कंसोलिडेट होके अगर ओपनिंग आती है, कंसोलिडेट होके ऊपर ब्रेकआउट आता है, तब हम ऊपर के साइड मोमेंटम प्ले करेंगे। 18,100 120 120 18,100 120 130 या 150, ये हमारे टारगेट्स होंगे। पहला टारगेट हमारा ये होगा। फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं जहां तक हमको मोमेंटम मिलता है, और जहां से भी रिवर्सल आएगा हम वहां पर अपनी पूरी पोजीशन खाली करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप जरूर यूज करना। वहीं अगर अगर सपोज गैप अप ओपनिंग होती है, सपोज 18,000 के आसपास ही गैप अप ओपनिंग हुई, तब हम वेट करेंगे कि मार्केट और ऊपर जाए, फिर वहां से रेजिस्टेंस ले। गैप अप ओपनिंग होने में हमको तुरंत सेलिंग नहीं करना है। जब तक वो ऊपर किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास से कभी रिवर्सल नहीं लेगा, जैसे हो गया 18,100 150, इस लेवल से कहीं भी अगर जाके क्रूशियल लेवल से अपने रेजिस्टेंस नहीं लेता, तब तक हम ऊपर बाइंग तो आपको करनी नहीं है। गैप अप में अगर गैप अप हुआ है तो आप अगर बाइंग कर लोगे तो आप वहां पर स्ट्रैप 110% हो जाओगे, क्योंकि गैप अप ओपनिंग सपोज हुई 18,000 में ना, तो वो आप वहां पर सपोज बाय कर लिए,
18,020-25 पॉइंट चलेगा, वो वापस वहां से सेलिंग आएगी, क्योंकि सेल ऑन राइज की मार्केट है ये, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो हमको बाइंग की साइड तो जाना ही नहीं है। बाइंग की साइड हमको तब जाना है कि हमको मार्केट सपोज 18,000 17,800 से 900 के बीच में कहीं मिल गई, तो हम वहां पास 20 से 30 ज्यादा मैक्सिमम 50 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस यूज करके हम जहां से रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट 18,100 150, वहां तक हम अपने इधर पास मोमेंटम प्ले करेंगे। बट हम यही गैप अप ओपनिंग होने पे हम कभी भी लॉन्ग की पोजीशन नहीं लेंगे, वरना तो हम तो ट्रैप ही होंगे। सो गाइज यही थी हमारी निफ्टी की स्ट्रेटजी। वहीं बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी के पास अभी हमारा 41,500 से लेके 41,600 के बीच में 600 650, ये जो 150 पॉइंट है ये हमारे लिए अभी थोड़ा नो ट्रेड जोन अभी हमको इधर पास दिख रहा है। सो हमको क्या स्ट्रेटजी रखनी है कि अगर कल मार्केट 41,600 के ऊपर ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है और 41,600 से ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तब हम यहाँ पास लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। हमारा पहला टारगेट हमारा होगा 42,000, ठीक है। 41,600 650 में भी हम अगर पोजीशन बना रहे हैं, सस्टेन कर रहा है मार्केट 41,600 के ऊपर, 600 650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। 42,000 तो यही है तो 42,100 से 150 पॉइंट मोमेंटम आप ऊपर ही प्ले कर सकते हो, क्योंकि अगर 42,000 का लेवल एक बार में तोड़ेगा मार्केट, अगर इधर 41,600 650 के बीच में हमको ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो 42,000 हमारा पहला टारगेट होगा। अगर इधर कहीं मार्केट मिलता है फ्लैट ओपनिंग में, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ज्यादा गैप अप ओपनिंग होती है, 41,800 के आसपास मिल रहा है, तब आप वेट करोगे कि 42,100 150 या तो 42,000 के ऊपर सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट दे, या तो वहां पर सस्टेन करके दोबारा रिवर्सल आके ब्रेक डाउन आए, तब हम 42,000 के आसपास सेलिंग करेंगे। 50 से 60 पॉइंट का हमारा मोमेंटम उसमें स्टॉप लॉस होगा, और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 41,500 का होगा। फिर हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं 41,000 तक। सिमिलरली हमको लॉन्ग की पोजीशन कब लेनी है? लॉन्ग की पोजीशन हमको सिर्फ यहीं फ्लैट ओपनिंग होती है तभी हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। गैप अप में तो हमको बिल्कुल भी लॉन्ग की पोजीशन नहीं लेनी है, ना ही हमको गैप डाउन में लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। अगर गैप डाउन होती है 41,500 से 600 के बीच में, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तब हम वेट करेंगे नीचे या तो ब्रेक डाउन आ जाए, ठीक है। अगर ब्रेक डाउन आ गया 41,500 का लेवल ब्रेक हुआ, 41,570 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, हम नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं 41,000 तक के लिए। 41,000 टच कर जाएगा अगर 41,500 का लेवल टूटा। सिमिलरली ऊपर के साइड अगर 41,600 का लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तब हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग 41,600 के आसपास है। क्या है ना, अगर हम फ्लैट ओपनिंग होती है 41,500 से 600 के बीच में, उसमें हमारे स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है। अगर हम गैप अप ओपनिंग में अगर ले लेंगे तो हमारे ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, साथ ही हमारे स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम जो गैप अप ओपनिंग होगी उसमें हम बिल्कुल भी बाय की तरफ नहीं जाएंगे, हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही रखेंगे। बट फ्लैट में अगर हमको मिलता है तो हम लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। सो गाइज यही थी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। और गाइज आज मैं ऑप्शन चैन को एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो नई सीरीज है हमारी 2 फरवरी के आसपास उसकी एक्सपायरी है, तो गाइज उसमें अभी पोजीशन ज़्यादा ऐड नहीं हुई है। मैं उसको एनालिसिस कर रहा था तो उसमें पोजीशन ज़्यादा ऐड नहीं हुई है, डेटा इतना अवेलेबल नहीं है। क्योंकि गाइज अभी देखो आज छुट्टी हो गई, कल ट्रेडिंग है, फिर हमारी सैटरडे संडे फिर छुट्टी है। इसलिए गाइज अभी जो ST BT BTST वाले हैं और जो मैक्सिमम ऑप्शन राइटर्स है ना, वो अभी एक्टिव इतने ज़्यादा उसमें पोजीशन उनकी बनी नहीं है। इसीलिए हम अभी उससे इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने गाइज सिर्फ चार्ट से आपको एनालिसिस करा है। सो गाइज यही थी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।